जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम इंग्लिश ग्रामर के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम ट्रांसफॉर्मेशन है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, इसके पहले भी हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत जिस टॉपिक का हम अध्ययन कर रहे हैं उसका नाम है डिग्री, यानी इंटरचेंज ऑफ द डिग्री। विद्यार्थियों, डिग्री मतलब 3 प्रकार की होती है: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। जैसा कि विद्यार्थियों हमने आपको बता दिया, मैं बता रहा हूं कि इसके पहले वाली डिग्री में इसके पहले वाले वीडियो में हमने पॉजिटिव डिग्री की पहचान, कंपैरेटिव डिग्री की पहचान और सुपरलेटिव डिग्री की पहचान भी बता दिया हमने। और फिर हमने किस तरह से पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बदला जाता है, हमने इसका भी एक नियम अपलोड कर दिया है। विद्यार्थियों, आप मेरे यूट्यूब चैनल से जा करके वहाँ से मेरी वीडियो देख करके वहाँ से पता लगा सकते हैं कि किस तरह से पॉजिटिव डिग्री की कंपैरेटिव डिग्री बनाई जाती है। विद्यार्थियों, आज हमारा दूसरा चैनल है, दूसरा टॉपिक है। इस टॉपिक पे हम अध्ययन करेंगे आज इस वीडियो में। और ये हमारा जो वीडियो है वो है कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री बनाना। यदि आप पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बनाना सीखना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो में जा करके, मेरे चैनल की वीडियो में जा करके वहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह से कोई पॉजिटिव डिग्री का वाक्य है उसको किस तरह से कंपैरेटिव डिग्री में बनाया जाएगा। आज का विद्यार्थियों वीडियो है कि कोई कंपैरेटिव डिग्री होगा तो उसका पॉजिटिव डिग्री में कैसे बनाएंगे। तो विद्यार्थियों, कोई वाक्य कंपैरेटिव डिग्री में है तो उसको पहचानने के लिए मैंने पहचान वगैरह सारी बातें बता रखा है, लेकिन फिर भी विद्यार्थियों यहाँ पर हम थोड़ा सा आपके जानकारी के लिए बता दें कि कंपैरेटिव डिग्री ऐसे वाक्यों को कहते हैं जिसमें सेकंड एडजेक्टिव लगा होता है और देन का प्रयोग हुआ होता है। जैसे विद्यार्थियों हम यहाँ पे कह दें कि मोहन इज ग्रेटर, मोहन इज ग्रेटर देन यू। अब विद्यार्थी यहाँ देखेंगे कि मोहन इज ग्रेटर देन यू में यहाँ पर हमारे पास ग्रेटर है, यानी सेकंड एडजेक्टिव लगा हुआ है और देन लगा हुआ है। यानी कंपैरेटिव डिग्री पहचानने का तरीका है कि उसमें सेकंड एडजेक्टिव रहता है और उसके साथ में देन का प्रयोग हुआ रहता है। तो ऐसे वाक्यों को हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। लेकिन पॉजिटिव डिग्री में बदलना है तो हमें पॉजिटिव डिग्री भी आना चाहिए। तो पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है कि फर्स्ट एडजेक्टिव के साथ में एज का प्रयोग हुआ होता है। जैसे मैं इसी को लिख दूं कि मोहन इज एज ग्रेट एज यू। अब देखें विद्यार्थियों, यहाँ पर मोहन इज ग्रेटर आया हुआ है और यहाँ पर मोहन इज ग्रेट आया। ग्रेट फर्स्ट एडजेक्टिव है और ये सेकंड एडजेक्टिव है। जब फर्स्ट एडजेक्टिव के साथ में एज का प्रयोग हुआ होता है तो वो पॉजिटिव डिग्री होती है, और जब सेकंड एडजेक्टिव के साथ में देन का प्रयोग हुआ होता है तो वो कंपैरेटिव डिग्री होती है। इसी आधार पर हम लोग अब सीखेंगे कि किस तरह से कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में बदला जाता है। तो विद्यार्थियों, पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बदलने के लिए हमने जो रूल है उसको यहाँ पे लिख रखा है, आप देख सकते हैं। यदि किसी वाक्य में, यानी किसी वाक्य का मतलब है यदि किसी कंपैरेटिव डिग्री वाले वाक्य में, यदि किसी कंपैरेटिव डिग्री वाले वाक्य में नॉट का प्रयोग हुआ है तो उसका पॉजिटिव डिग्री बनाते समय नॉट हटा देते हैं, और यदि नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है तो नॉट लगा देते हैं। फिर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का आपस में परिवर्तन करते हैं। तो आपस में परिवर्तन करके हम लोग क्या करेंगे, फिर आपस में परिवर्तन करते हैं और फर्स्ट एडजेक्टिव के दोनों, क्योंकि हमने बता दिया कि पॉजिटिव डिग्री में जब जाएंगे तो आपको फर्स्ट एडजेक्टिव यूज करना पड़ेगा। कंपैरेटिव डिग्री में आपको सेकंड एडजेक्टिव मिलेगा। जब आप उसका पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे तो वहाँ पे आपको फर्स्ट एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा और फिर एज का प्रयोग करना पड़ेगा। बगैर फर्स्ट एडजेक्टिव के और एज के आप कोई भी पॉजिटिव डिग्री का वाक्य नहीं बना सकते हैं। इसीलिए विद्यार्थियों, हम एक सेंटेंस यहाँ पर लिख रहे हैं और उसको आपको दिखाएंगे कि किस तरह से कोई कंपैरेटिव वाले वाक्य का पॉजिटिव डिग्री बनाया जाता है। जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, राम इज ओल्डर देन यू। विद्यार्थियों, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा हुआ है और यहाँ लिखा गया है कि पॉजिटिव डिग्री बनाएं। अब विद्यार्थियों, जब यहाँ पॉजिटिव डिग्री बनाने के लिए कहा जा रहा है तो पहले आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप लोग इसको पहचानें कि कौन सी डिग्री में हम यहाँ पे हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि हम यहाँ पे
कंपैरेटिव डिग्री में है। कैसे जान गए हम? क्योंकि यहाँ पर देखें ओल्ड नहीं है, ओल्डर है। ओल्डर का मतलब ये सेकेंड फॉर्म है, यानी सेकेंड एडजेक्टिव जब लगी हुई है तो उसे हम कंपैरेटिव डिग्री कहेंगे। उसके अलावा भी देखें यहाँ पर देन का प्रयोग हुआ है, तो मैंने बता दिया कि ऐसा वाक्य जिसमें सेकेंड एडजेक्टिव के साथ में देन का प्रयोग हुआ हो, ऐसे वाक्यों को हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। अब कंपैरेटिव डिग्री को कह रहा है आप पॉजिटिव डिग्री में बदले, तो पॉजिटिव डिग्री में बदलने के लिए आप गौर करें, यू को हमें इधर लाना पड़ेगा और राम को उधर लेना जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कह दिया सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का आपस में परिवर्तन करते हैं, लेकिन टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। टेंस तो वही रहेगा, लेकिन विद्यार्थियों सहायक क्रिया आप जानते हैं कि कर्ता के हिसाब से लगते हैं। कर्ता जो भी इधर आएगा उसके हिसाब से सहायक क्रिया हम लगाएंगे। तो हम इधर से यू को ला रहे हैं राम की जगह पे, तो यू को जब हम यहाँ पर लिखेंगे तो यू के साथ में तो इज नहीं लगता ना, यहाँ पर लगाएंगे आर, तो हो जाएगा यू आर। अब इसमें देखेंगे विद्यार्थियों, इस वाक्य में नॉट का प्रयोग नहीं हुआ। मैंने पहले ही लिख दिया है कि यदि वाक्य में नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है तो पॉजिटिव डिग्री बनाते समय नॉट का प्रयोग कर लीजिए, और यदि हुआ है तो फिर नॉट का प्रयोग ना करें, उस नॉट को हटा दीजिए। तो हम यहाँ पर देखें इसमें नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसमें हम नॉट का प्रयोग करेंगे, इसलिए यू आर नॉट। अब ओल्डर, ओल्डर का आप आइए आप फर्स्ट एडजेक्टिव में, और फर्स्ट एडजेक्टिव में जब आएंगे तो वहाँ पर ओल्डर की जगह पे आपको ओल्ड लिखना पड़ेगा। ओल्ड हमारा क्या भैया फर्स्ट एडजेक्टिव है, लेकिन विद्यार्थियों मैंने आपको पॉजिटिव डिग्री की पहचान बता रखा है कि फर्स्ट एडजेक्टिव के साथ साथ में एज का भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन विद्यार्थियों जब वाक्य में नॉट का प्रयोग हुआ होगा तो इस वाले एज, जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे एज और एज, लेकिन विद्यार्थियों यदि नॉट का प्रयोग हुआ होगा तो ये वाला एज जो होगा वो सो में लिखा जाएगा, बाकी ये वाला एज अपना कंडीशन पे मौजूद रहेगा, यानी सो ओल्ड एज। अब यहाँ से जो राम जाएंगे कि देखें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का आपस में, ये सब्जेक्ट होता है और ये ऑब्जेक्ट होता है, तो जब ऑब्जेक्ट को आप इधर लेकर के चले आए तो राम को उधर ले जाइए, यहाँ पे आ जाएगा राम। इस तरह से देखें हमारा पॉजिटिव डिग्री में बदल जाता है, यानी कोई कंपैरेटिव वाला वाक्य है उसे पॉजिटिव डिग्री में बदलना है तो पहले आप एडजेक्टिव को ही चेंज करें। एडजेक्टिव का है सेकंड एडजेक्टिव से फर्स्ट में लाएं। जैसे विद्यार्थियों एक वाक्य हम और लिख रहे हैं, जैसे लिख दो यहाँ पे कि आई एम ग्रेटर देन यू, आई एम ग्रेटर देन यू, और यहाँ लिखा हुआ है इसका पॉजिटिव डिग्री बनाए। तो जब इसको पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे तो यू को फिर इधर लाना पड़ेगा, तो इधर लाइए तो हो जाएगा यू। अब यू के साथ में तो आई एम लगेगा नहीं, यू के साथ में आर लगता है, तो यहाँ पर आप लगा दीजिए आर लगा दीजिए, क्योंकि इसमें नॉट का प्रयोग नहीं हुआ इसलिए हम यहाँ पे नॉट का प्रयोग कर लेंगे। ग्रेटर का फर्स्ट एडजेक्टिव जो होता है वो ग्रेट होता है। अब यहाँ से विद्यार्थियों एक बात सुने, हम यहाँ पर एज लगाएंगे नहीं, क्यों? क्योंकि नॉट का प्रयोग हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर सो का प्रयोग कर लेंगे। ग्रेटर को ग्रेट में लाएंगे हम, ग्रेट हो जाएगा। अब यहाँ पर लगाएंगे एज, और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये आई हो जाएगा। इस तरह से यू इधर जाएगा और आई उधर जाएगा। तो आपने देखा विद्यार्थियों कि किस तरह से हम किसी भी पॉजिटिव डिग्री कंपैरेटिव डिग्री वाले वाक्य को हम किस तरह से पॉजिटिव डिग्री बनाते हैं। विद्यार्थियों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम एक उदाहरण और देते हैं। जैसे विद्यार्थियों आप देखें यहाँ पर हम एक उदाहरण और ले रहे हैं, तो फिर आपकी समझ में आएगा कि किस तरह से हम किसी भी कंपैरेटिव वाले डिग्री का पॉजिटिव डिग्री में परिवर्तन करते हैं। जैसे विद्यार्थियों हम एक वाक्य ले रहे हैं, जैसे लिखा जाए यू आर नॉट बिगर, यू आर नॉट बिगर देन मोहन। अब यहाँ पर लिखा हुआ है पॉजिटिव डिग्री बनाइए, तो आप देखेंगे कि कौन डिग्री में हैं हम, तो आपकी समझ में आ गया कि सेकंड एडजेक्टिव के साथ में देन का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब ये कंपैरेटिव डिग्री है। और यदि ये कंपैरेटिव डिग्री है तो कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री बनाने का जो हमने यहाँ पे नियम लिख रखा है, तो पहला ही नियम है कि इस मोहन को इधर लाएंगे और यू को उधर ले जाएंगे। अब इसमें आप केयर करेंगे नॉट का प्रयोग हुआ है तो पॉजिटिव डिग्री बनाते समय नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो मोहन को इधर लाइए तो ये हो जाएगा मोहन। अब इसके बाद मोहन के साथ में इज लगेगा। अब यहाँ पे नॉट का प्रयोग हुआ है तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। अब जब नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे तो फिर लगाएंगे एज। नॉट होता है तो सो लगाते हैं और नॉट नहीं होता है तो एज लगाते हैं। तो मोहन इज सो, सॉरी एज
एज हो जाएगा और बिगर का हम फर्स्ट एडजेक्टिव में लेकर के आएंगे, तो यहाँ पर भी एज लगा देंगे, यू इधर जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा कि मोहन इज एज बिग एज यू, यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देंगे। तो जब विद्यार्थियों किसी वाक्य में नॉट का प्रयोग हुआ है तो पॉजिटिव डिग्री बनाते समय नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, और यदि नहीं हुआ है तो पॉजिटिव डिग्री बनाते समय नॉट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का आपस में परिवर्तन करेंगे, एडजेक्टिव को बदलना जरूरी होता है और फिर एज लगाना, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री की जो पहचान होती है सेकंड एडजेक्टिव के साथ में दैन का प्रयोग होता है, तो पॉजिटिव डिग्री की जो पहचान होती है वो फर्स्ट एडजेक्टिव के साथ में एज का प्रयोग होता है, इसलिए एज का प्रयोग करना जरूरी होता है। विद्यार्थियों एक उदाहरण और देख लीजिए, जैसे मैं यहाँ पे कह रहा हूं राहुल इज older than सोहन, ये हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा है पॉजिटिव डिग्री बदलें, राहुल इज ओल्डर दैन सोहन। आपने देखा कि यहाँ सेकंड एडजेक्टिव है और इसके साथ में दैन का प्रयोग है, इसका मतलब ये कंपैरेटिव डिग्री है। अब इसका कंपैरेटिव डिग्री का जो हम पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे तो सोहन को इधर लाएंगे, तो ये आ जाएगा सोहन इधर आ जाएगा, और सोहन भी एक वचन है इसलिए यहाँ पर इज का ही प्रयोग करेंगे। अब इसको देखें, नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है तो हम यहाँ पे नॉट का प्रयोग कर लेंगे, और अगर नहीं अभी हुआ होता तो फिर नॉट का प्रयोग न करते। अब यहाँ पर नहीं हुआ है इसलिए हम यहाँ पे नॉट का प्रयोग कर लेंगे। उसके बाद अब हम लिखेंगे सो, क्योंकि मैंने पहले बता दिया कि जब पॉजिटिव डिग्री में नॉट का प्रयोग हुआ होता है तो पहले वाले एज को सो में लिखते हैं, और यदि नॉट का प्रयोग नहीं हुआ होता तो अभी हम एज लिख लेते हैं। जो ओल्डर है इसका फर्स्ट एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, ओल्ड आ जाएगा, और फिर यहाँ पे एज हो जाएगा। अब राहुल इधर चले जाएंगे तो राहुल को इधर लेकर के चले आइए और फुल स्टॉप लगा दीजिए। तो इस तरह से देखा विद्यार्थियों, यदि हम पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री को पहचान ले रहे हैं तो उसका नियम अगर हमारी समझ में आ गया है तो किसी भी कंपैरेटिव डिग्री को हम कितनी आसानी से पॉजिटिव डिग्री बना लेते हैं। विद्यार्थियों एक बार मैं आपको फिर से जानकारी के लिए बता दूं कि पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बनाने का जो नियम है इसके पहले वाली वीडियो में हमने अपलोड कर दिया है, वहां से जा करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ये हमारा था कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री बनाना, तो ये आपने सीखा। इस तरह से विद्यार्थियों आपके समझ में आ जाना चाहिए कि किस तरह से हम किसी भी कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में बदलते हैं। विद्यार्थियों जय हिंद।